हेलो फ्रेंड्स, दिनेश एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बाग लगाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी कौन कौन सी विधियां हैं जो फलों में बाग लगाने के काम में ली जाती हैं। सबसे पहली विधि आती है वर्गाकार विधि। इसको स्क्वायर सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी विधि आती है आयताकार विधि, इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहते हैं। तीसरी विधि आती है त्रिभुजाकार विधि, इसको ट्रायंगल सिस्टम भी कहते हैं। चौथी विधि आती है पंचभुजाकार विधि, इसको क्विंकंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट विधि आती है पंचभुजाकार विधि, इसको हेक्सागोनल सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है कंटूर विधि। लास्ट आती है एसडीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसको कहते हैं सघन पौधरोपण। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्गाकार विधि की। ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्गाकार विधि है ये सबसे सरल विधि है। अगर अपन सरल विधि की बात करें तो प्लांटिंग सबसे सरल किसकी होगी? वर्गाकार विधि की होगी। तो इसमें क्या रहता है, जैसे चार पौधे मिलकर क्या करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे प्लांटिंग करेंगे, पूरा अपना खेत है, फील्ड है, ठीक है। इसमें जो प्लांटिंग की, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया। जो चार पौधे मिलकर क्या किया, एक वर्ग का निर्माण कर दिया। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, वर्गाकार विधि भी कहते हैं। इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है, समान रहती है। वह कतार से कतार की दूरी भी क्या रहती है, समान रहती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसमें जो अंतःसस्य क्रियाएं करते हैं, जैसे मान लो जो भी ट्रेनिंग पुर्निंग, ये सभी क्रियाएं करना भी इसमें इजी रहता है, सरल रहता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे सरल विधि रहती है। और इसमें क्या है, अगर अपने को इंटरक्रॉपिंग करना है तो इसमें सब्जियां लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर बाद में अदरक लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सूत्र। क्या रहता है इसका? क्षेत्रफल बटा दूरी। ठीक है, दूरी का मतलब R इंटू पी, रो इंटू प्लांट। ठीक है, अब इसमें जैसे अपने को किसी किसान को 1 हेक्टेयर खेत में आम का बाग वर्गाकार विधि की सहायता से लगाना है तो पौधों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसे एक किसान को क्या करना है, 1 हेक्टेयर में आम का बाग वर्गाकार विधि की सहायता से लगाना है तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या लगेगी। ठीक है, इसमें जैसे 1 हेक्टेयर में सूत्र में दिया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है 10,000। ठीक है, दूसरा आता है इसका स्टेप आती है दूसरी दूरी। ठीक है, बटा में कर क्या करना है, दूरी करना है। तो दूरी कितनी हो गई इसकी? आम के जो दूरी लगाते हैं वो 10 इंटू 10 मीटर लगाते हैं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 लैप्स होगी, 1 0 से 1 0 लैप्स होगी। ठीक है, तो बचा कितना? 100 पौधे प्रति हेक्टेयर। जो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या लगाई जाएगी वो कितनी होगी? 100 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगी, वर्गाकार विधि से जो पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में वो कितने होंगे? 100 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें 2 हेक्टेयर की, अगर किसी किसान को 2 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना है तो जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? 2 हेक्टेयर हो गया। जो यहाँ पर भी कितना आएगा, वो डबल हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 20,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पौधों की संख्या कितनी आएगी? 200 हो जाएगी। अगर यहाँ 3 हेक्टेयर हो जाए तो यहाँ 30,000 हो जाएगा। 4 हेक्टेयर हो जाए तो यहाँ 40,000 होगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा वो पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी वर्गाकार विधि। अब बात करते हैं अपन आयताकार विधि की, रेक्टेंगुलर मेथड की बात करते हैं। कौन सी? आयताकार विधि। इस विधि में 4 पौधे मिलकर क्या करते हैं, एक आयत का निर्माण करते हैं। 4 पौधे मिलकर क्या किया, एक आयत का निर्माण कर दिया। जैसे एक पौधा यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो 4 पौधे मिलकर क्या किया, एक आयत का निर्माण कर लिया। तो इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयताकार विधि भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में पौधे से पौधे की संख्या, दूरी कम, जो ये दूरी है पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है। और जो कतार से कतार की दूरी है, ये जो कतार से कतार की दूरी है ये क्या रहती है, ज़्यादा। पौधे से पौधे की दूरी कम व कतार से कतार की दूरी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जो इसका सूत्र है वो भी क्या है, क्षेत्रफल बटा दूरी, R इंटू पी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा जैसे क्षेत्रफल दिया गया 1 हेक्टेयर दिया गया है, उसमें आम का बाग लगाना है, किसी आयताकार विधि से लगाना है, तो इसमें जो R होगा वो दूरी दी जाएगी उसमें। ठीक है, जैसे R हो गया ज़्यादा, रो होगी 3 इंटू 2, तो रो की दूरी होगी ज़्यादा, 3 इंटू 2 होगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं त्रिभुजाकार विधि। ये बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम में, त्रिभुजाकार विधि। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा, इस विधि की अपेक्षा कितने पौधे कम लगते हैं? 11%।
पौधे कम लगाए जाते हैं। 11% पौधे कम लगाए जाते हैं किसकी अपेक्षा? वर्गाकार विधि की अपेक्षा। ठीक है, इस विधि में जो अंतःशिष्य क्रियाएं करते हैं जो भी, इस विधि में पौध लगाने के बाद में उनमें कठिनाई रहती है। ठीक है, इसका सूत्र है, इसमें जो पौधे लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? जो इसका सूत्र है वो है क्षेत्रफल बटा दूरी r/p 0.89। ठीक है, जैसे मान लो अपने किसी किसान ने क्या किया, त्रिभुजाकार विधि से 1 हेक्टेयर में आम का बाग लगाया। ठीक है, जैसे उसमें कितने पौधे आए, जैसे 1 हेक्टेयर में लगाना है 10,000 बटा 10 इंटू 0.89। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, तो 100 इंटू 0.89, तो ये कितने हो जाएगा? 89 पौधे। तो इसमें जो पौधे लगे हैं कितने? 89, और तो वर्गाकार विधि में कितने लगे थे? 100। तो कितने प्रतिशत पौधे कम हो गए? 11% पौधे कम लगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम, पंचभुजाकार विधि। कौन सी? पंचभुजाकार विधि, इसको क्युंगकिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पंचभुजाकार विधि है वो भी क्या है? वर्गाकार विधि की समान होती है। इसमें भी 4 पौधे वर्गाकार विधि की तरह लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है बीच में। 4 पौधे के बीच में क्या किया जाता है? एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। इस पौधे को कहते हैं पूरक पौधा। क्या कहते हैं? पूरक पौधा। इस पौधे को कहते हैं पूरक पौधा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? पूरक विधि भी कहते हैं। ठीक है, पूरक पौधे के रूप में लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं पूरक? बीच में पपीता लगा सकते हैं, फालसा लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विधि क्या कहलाती है? पूरक विधि भी कहलाती है, क्योंकि इसमें बीच में अतिरिक्त पौधा लगाया गया है, उसको पूरक पौधा कहते हैं। पूरक पौधे के रूप में पपीता, फालसा और केला लगा सकते हैं। ठीक है, इस विधि में ये विधि है पंचभुजाकार विधि, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दुगुने पौधे लगाए जाते हैं। जो वर्गाकार विधि है उसकी अपेक्षा लगभग दुगुने पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, जो इसके जैसे मान लो, जैसे किसी किसान को 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचभुजाकार विधि की सहायता से लगाना है, तो पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो उसका सूत्र है क्षेत्रफल बटा दूरी r/p। जैसे वर्गाकार विधि में पहले पौधों की संख्या निकाली थी, जैसे 1 हेक्टेयर में क्षेत्रफल हो गया 10,000, दूरी हो गई 10 × 10, तो कितने पौधे आगे? इसमें 100 पौधे निकाल लिए थे, उसमें भी कितने निकाले थे? 100 पौधे। और इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो क्या है? कतार की दूरी। ठीक है, जो कतार की दूरी है अपनी, उसका -1 इंटू पौधों की दूरी -1। ठीक है, तो कतार की दूरी है 10 -1 इंटू पौधों की दूरी है 10 -1, तो कितने हो गए? 9 × 9, तो 9 × 9 कितने हो गए? 81। 81 + 100, तो कितने पौधे हो गए अपने पास? 181 पौधे लगाए जाएंगे प्रति हेक्टेयर। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 181। तो ये लगभग वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने हो गए? लगभग दुगुने पौधे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने पंचभुजाकार विधि की बात हो गई। नेक्स्ट विधि आती है षटभुजाकार विधि। कौन सी आती है? षटभुजाकार विधि। यह है क्या? इसको हेक्सागोनल सिस्टम भी कहते हैं। यह विधि शहर के पास वाली महंगी भूमियों में अपनाई जाती है। इस विधि में जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। कितने? 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। पंद्रह प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं। किसकी अपेक्षा? वर्गाकार विधि की अपेक्षा। इस विधि में क्या है? 6 पौधे मिलकर एक समबाहु त्रिभुज का
निर्माण करते हैं। जैसे एक पौधा यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 पौधे मिलकर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं और बीच में एक सातवां पौधा लगाया जाता है, एक सातवां पौधा लगाया जाता है। जैसे ये ऐसे हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन इस विधि में ये सबसे कठिन विधि है और इसमें अंतःसस्य क्रिया करने में बहुत कठिनाई होती है। इस विधि में जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने अधिक पौधे लगाए जाते हैं, 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। जैसे इसमें वर्गाकार विधि में जैसे सूत्र है इसका, जैसे 1 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना है किसकी सहायता से, षटभुजाकार विधि की सहायता से। तो 1 हेक्टेयर में हो गया 10,000 वर्ग मीटर। आम का लगाना है 10 × 10 × 1.15। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूँ, ये फॉर्मूले आपको कहीं भी कोई सी किताब में नहीं मिलेंगे। ये मेरी शॉर्ट टिक्स बनाई हुई हैं जो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आप कोई सा क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसके सहायता से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 100 × 1.15, तो कितने पौधे हो गए, 115 पौधे प्रति हेक्टेयर। कितने हो गए, 115 पौधे प्रति हेक्टेयर लग जाएंगे। लगभग कितने 100 थे वर्गाकार विधि में, तो लगभग कितने हो गए, 15% अधिक पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटूर विधि की, ठीक है फ्रेंड्स। कंटूर विधि के भी बहुत क्वेश्चन जरूर आता है बहुत बार एग्जाम में। कंटूर का मतलब होता है, कंटूर का मतलब होता है ढाल के विपरीत खेती करना। कंटूर का मतलब होता है ढाल की विपरीत दिशा में खेती करना। जैसे मान लो